क्या आप बिहार में एक घर बनाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपकी कोई सड़क, बिल्डिंग या सरकारी निर्माण परियोजनाएं चल रही है? तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में बालू को लेकर सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसका असर सिर्फ खनन कारोबारियों पर नहीं, बल्कि आम लोगों, ठेकेदारों, मजदूरों और पूरे निर्माण क्षेत्र पर पड़ने वाला है। 15 जून से बिहार की नदियों से बालू निकालना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और दूसरी तरफ सरकार ने नई खनिज बंदोबस्ती नियमावली 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत अब बालू घाट संचालकों को हर कण का हिसाब देना होगा, एक एक कण का हिसाब देना होगा। अगर तय सीमा से ज्यादा बालू निकाला गया तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, जुर्माना अलग से। यानी अब सिर्फ ठेका लेकर काम नहीं चलेगा। सरकार पूछेगी कितना बालू निकाला, कहां बेचा और उसे कितना राजस्व बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से बालू महंगा होगा? क्या मकान बनाना और महंगा पड़ जाएगा? क्या हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होने वाला है? और आखिर सरकार ने इतनी सख्ती क्यों शुरू की? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। खबर में आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं बिहार में बालू खनन के नियम क्या है, क्योंकि इसके बाद आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। बिहार सरकार ने बालू खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नई खनिज बंदोबस्ती नियमावली 2026 लागू कर दी है। सरकार का दावा है कि यह कदम खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, अवैध खनन रोकने और राजस्व संग्रह को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब बालू घाट संचालकों की जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सिर्फ नीलामी में राशि जमा करके बालू निकालने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि पूरे साल के दौरान जो बालू निकाला जाएगा या निकाला गया है उसका विस्तृत आकलन किया जाएगा। अगर जांच में यह पाया गया कि किसी घाट से तय मात्रा से ज्यादा बालू निकाला गया है तो संचालक को अतिरिक्त स्वामित्व शुल्क जमा करना होगा। यानी अब सरकार वास्तविक उत्पादन के आधार पर ही हिसाब लेगी। दरअसल लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि कई स्थानों पर तय सीमा से अधिक बालू का खनन किया जाता है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से वास्तविक उत्पादन का रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे सरकार को उचित राजस्व मिलेगा और खनन गतिविधियों पर निगरानी भी मजबूत होगी। नई नियमावली लागू होने के साथ ही खान एवं जो भूतत्व विभाग है उसने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक जिले में बालू घाटों के उत्पादन का आकलन किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं तय सीमा से अधिक खनन तो नहीं हुआ। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित संचालक से अतिरिक्त स्वामित्व राशि वसूली जाए। अब जिला प्रशासन और खनन विभाग दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। नई खनिज बंदोबस्ती नियमावली में केवल अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान ही नहीं है, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। इनमें बालू घाटों के संचालन की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार, राजस्व निर्धारण के नए मानक, स्वामित्व भुगतान की नई व्यवस्था, प्रत्यार्पित बालू घाटों के लिए सुरक्षित जमा राशि का प्रावधान और स्वामित्व दरों में संशोधन जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से पूरी व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। सरकार केवल आदेश जारी करके नहीं बैठने वाली, बल्कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी विभागीय मुख्यालय स्तर से की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बालू कारोबार पर प्रशासन की नजर पहले से ज्यादा सख्त रहने वाली है। नई नियमावली के बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया है और यह फैसला सीधे तौर पर बाजार निर्माण कार्य और आम जनता को प्रभावित करने वाला है। जी हां, बाजार
निर्माण कार्य और आम जनता, इन तीनों को प्रभावित करने वाला है ये फैसला। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के दिशा निर्देश के तहत बिहार में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और नदियों से बालू उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, 4 महीने तक किसी भी नदी से नया बालू नहीं निकाला जाएगा। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। दरअसल मानसून के दौरान नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ता है। ऐसे में खनन गतिविधियां पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ सकता है, कटाव बढ़ सकता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। इसी कारण हर वर्ष मानसून के दौरान बालू खनन पर रोक लगाई जाती है। इस बार भी मौसम विभाग ने 14 जून के आसपास मानसून आने की संभावना जताई है। इसके बाद 15 जून से प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। खनन बंद होने की घोषणा के बाद राज्य भर के बालू घाटों पर गतिविधियां तेज हो गई है। घाट संचालक और ठेकेदार दिन रात बालू का स्टॉक तैयार करने में जुटे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मानसून के 4 महीनों के लिए पर्याप्त भंडारण कर लिया जाए ताकि बाजार में मांग पूरी की जा सके। यही वजह है कि कई इलाकों में ट्रैक्टर, डंपर और मशीनें लगातार काम कर रही है। हालांकि सरकार ने भंडारण की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। बिहार सरकार के अनुसार संचालक अपने आवंटित घाट से अधिकतम 300 मीटर की दूरी के भीतर ही बालू स्टोर कर सकता है। इस सीमा से बाहर भंडारण की अनुमति नहीं है। हालांकि स्टॉक की अधिकतम मात्रा तय नहीं की गई है, लेकिन दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर आम आदमी जानना चाहता है कि क्या आने वाले दिनों में बालू महंगा होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी पूरी संभावना है। कारण साफ है, 15 जून के बाद नई आपूर्ति बंद हो जाएगी, जबकि निर्माण कार्यों की मांग बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में बाजार में उपलब्ध स्टॉक ही एकमात्र सहारा होगा और जब मांग ज्यादा और आपूर्ति सीमित होगी तो कीमतें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। अगर बालू की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर निर्माण लागत पर पड़ेगा। मकान बनाने वालों को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। सड़क निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है। सरकारी योजनाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है और निजी निर्माण क्षेत्र में भी लागत बढ़ने की संभावना है। यानी एक प्रशासनिक फैसला पूरे निर्माण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि मानसून के दौरान अक्सर एक और समस्या सामने आती है। जब स्टॉक सीमित हो जाता है तो कुछ स्थानों पर ढुलाई, लोडिंग और जो अन्य सेवाओं हैं उसके नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। इससे अंतिम उपभोक्ता को और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। यानी केवल बालू ही महंगा नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी पूरी सप्लाई चेन की लागत बढ़ जाती है। इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू भी है जिस पर कम चर्चा होती है। बालू घाटों पर हजारों स्थानीय मजदूर काम करते हैं। उनकी आजीविका सीधे तौर पर खनन गतिविधियों पर निर्भर करती है। जब 4 महीनों के लिए खनन बंद होगा तो इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। कई परिवारों की आय प्रभावित होगी और बड़ी संख्या में मजदूरों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ सकता है। यही वो जगह है जहां सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, नदियों को बचाना जरूरी है, अवैध खनन रोकना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। सरकार को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोगों की आजीविका भी प्रभावित न हो। अगले कुछ दिनों में सभी जिलों में अतिरिक्त स्वामित्व राशि की गणना की प्रक्रिया तेज होगी। घाट संचालकों के उत्पादन रिकॉर्ड की जांच होगी, नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और 15 जून से खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लागू हो जाएगी। इसके बाद बाजार की स्थिति, स्टॉक की उपलब्धता और कीमतों पर सभी की नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर बिहार में बालू खनन को लेकर 2 बड़े बदलाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं। पहला, नई खनिज बंदोबस्ती नियमावली 2026 लागू हो गई है, जिसके तहत तय सीमा से अधिक खनन करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा और दूसरा, 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन और
जो उठाव है उस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। सरकार का कहना है कि इसमें जो पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि भी होगी और जो पर्यावरण संरक्षण है उसको मजबूती मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में कीमतें बढ़ने, निर्माण लागत महंगी होने और मजदूरों के रोजगार प्रभावित होने की आशंकाएं भी सामने आ रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार की नई व्यवस्था कितनी सफल होती है और इसका असर आम लोगों तक किस रूप में पहुंचता है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? क्या इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी या फिर इसका बोझ आम जनता और मजदूरों पर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।